गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका उत्तर है डी, जावेद अख्तर। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार है और सीता और गीता, जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने के लिए प्रसिद्ध है। यह अवार्ड इन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, धार्मिक जड़ता की स्क्रूटनी, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार साल 2003 से शुरू किया गया, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। ये है रिचर्ड डॉकिन। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्हें मुखर नास्तिक माना जाता है और इनकी किताब द सेल्फिश जीन काफी प्रसिद्ध है। आज का दूसरा प्रश्न, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, 8 जून। यह हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी 2020 की थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई। द ओशन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इस दिवस को मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका उत्तर है बी, एरीज। अब एरीज की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। इस समझौते के बाद अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम, स्पेस साइंस और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में अनुसंधान और विकास अध्ययन के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधाओं की स्थापना में इसरो और एरीज के बीच भविष्य में सहयोग हो सकेगा। अब इसरो के निदेशक है के सिवन। इसकी स्थापना हुई 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। एरीज की स्थापना हुई 1959 में और वह है नैनीताल, उत्तराखंड में। अब यह समझौता किस किसने साइन किया? वो है इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी आर उमा माहेश्वरन और एरीज के डायरेक्टर दीपांकर बनर्जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको साइन किया। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के कर्ट थॉमस का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ए, जिम्नास्टिक। ये विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। इन्होंने 1979 में विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तब से उनकी बराबरी 2018 की विश्व चैंपियनशिप में केवल सिमोन बाइल्स ने ही की है। आज का पांचवा प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी, 7 जून। यह दूसरा मौका है जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस थीम के साथ इसको मनाया था। यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से WHO ने 7 जून 2019 को पहला खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया था। इस वर्ष के लिए यूएन ने कोई भी थीम जारी नहीं की है, इसलिए 2019 की थीम के साथ ही इस दिवस को मनाया गया है। अब WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली में और FAO की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 में। आज का छठा प्रश्न, येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 168वां स्थान। यह द्विवार्षिक सूचकांक है। भारत ने 180 देशों में से 168वीं रैंक हासिल की है। 2018 में भारत 177वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्थिरता प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे है। जलवायु परिवर्तन के मामले में भी भारत 106वें स्थान पर है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है।
आज का 7वां प्रश्न, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया? तो इसका उत्तर है सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के अपने अभियान के लिए देश के पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया। पंचशील सिद्धांतों में सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। 17 जून को ये चुनाव होने हैं। भारत एशिया प्रशांत समूह का एकमात्र समर्थित उम्मीदवार है। चुनाव जीतने के बाद भारत के लिए यूएनएससी में 8वां कार्यकाल होगा। आज का 8वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो इसका उत्तर है ए, जया जेटली। यह 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 की अपनी बजट प्रस्तुति के दौरान की थी। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसमें बीडी की फुल फॉर्म है बांग्लादेश, और इस ऐप को बनाया गया है सोहोज कंपनी के द्वारा। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो इसका उत्तर है ए, इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई 1994 में। इसके हेडक्वार्टर है पुणे में और एमडी और सीईओ है इस बैंक के सुमंत कठपालिया, और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में रूपर्ट हाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है ए, गीतकार। ये ब्रिटिश गीतकार थे। इन्होंने फोक बैंड रूपर्ट एंड डेविड से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में डाइट के लाभों को बढ़ावा देने के लिए द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव्ड टू थ्राइव नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर है बी, ल्यूक कॉटिन्हो ने। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है ए, कर्नाटक। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से निजात दिलाने के लिए सुमेरु PACS उपकरण किसने विकसित किया है? तो इसका उत्तर है सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज का 15वां प्रश्न, कोविड-19 की वजह से किस राज्य ने जेलों से 9,671 कैदियों को रिहा करने के बाद अब 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। इसके साथ साथ 55 साल से बड़े पुलिसकर्मियों को भी महाराष्ट्र सरकार ने पेड लीव पर भेज दिया है। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है ए, काइली जेनर। बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 जून, 4 जून, 6 जून और 12 जून। आप इसका जवाब कमेंट करके हमें अवश्य दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।